हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर मनी नितेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम आ रहे हैं तो क्या टायर ब्रेक में उनको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब हमारा नंबर एक अच्छा स्कोर अगर हम लेकर के आते हैं, अच्छा स्कोर होने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रुक जाता है और लास्ट में हमें उसकी वजह पता चलती कि हमारा जो है कि टायर ब्रेक में नहीं हुआ या फिर मेरा एज के कारण नहीं हुआ, तब बहुत बुरा लगता है। TRE 2.0 में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है जिनका एज के कारण नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो वैसा कब होगा, वैसा क्यों होता है अधिकतर कैंडिडेट के साथ और उनका सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, क्या प्रॉब्लम है और टायर ब्रेक में जो है कि क्या क्या देखा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, किसमें कितना नंबर पर होने पर आपका टायर ब्रेक में नहीं प्रॉब्लम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 9th-10th साइंस के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये था कि क्या सर बैकलॉग सीट ऐड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप कंफर्म करें। तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर यूट्यूबर और चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं कि बैकलॉग सीट ऐड होगा, पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसा कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है बैकलॉग के बारे में जिससे हमें पता चले कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक आयोग ने एक बार जब मना किया था, उसके बाद आयोग ने भी ये नहीं कहा कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या कि नहीं होगा। बस बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चाहते तो हम भी थे कि बैकलॉग सीट ऐड होए और आप सभी लोगों का कट ऑफ 1-2 नंबर डाउन जाए। अगर होता तो डाउन जाता, कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बैकलॉग सीट ऐड होना नहीं होना, आप सब लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब टायर ब्रेक के बारे में कि टायर ब्रेक होता क्या है और क्या क्या चीज़ देखे जाते हैं टायर ब्रेक होने के बाद। आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 3 पैटर्न में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, 3 फेज में एग्ज़ाम हुआ है। पहले फेज में आप सभी लोगों के लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी लोगों को। जिसके बाद आप सभी लोगों का GS का पेपर हुआ था, जिसमें कि आप सभी लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप सभी लोगों का जो है कि अपना सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, जिसमें जो है कि 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आप सभी लोगों के 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मेरिट बनता है सिर्फ 120 नंबर पर। 120 नंबर पर आप सभी लोगों का मेरिट बनता है। और जो लैंग्वेज का पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर, इसमें क्या आप सभी लोगों को 9 मार्क्स लाना रहता है, ठीक है, तब आप पास कहलाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अब मेघा सूची कैसे तैयार होती है, यानी कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार होता है। कुल निम्नलिखित परीक्षा में से कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी के औपबंधिक मेघा सूची तैयार करेगा। यानी कि भाग 2 यानी कि आप सभी लोगों का GS पेपर और भाग 3 यानी कि आप सभी लोगों का सब्जेक्ट पेपर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा है कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेघा क्रम निर्धारित होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप सभी लोगों के 120 में से एक बंदे का 80 नंबर आया है और दूसरे बच्चे का भी 80 नंबर आया है, तो दोनों के नंबर तो सेम हो गए, तब उनका देखा जाएगा सब्जेक्ट का पेपर। उनका सब्जेक्ट का पेपर देखा जाएगा, यानी कि उन लोगों ने 80 में से किसके ज़्यादा नंबर है। मान लेते हैं कि अगर 80 में से 80 दोनों को आए हैं, दोनों के सेम नंबर है उस 80 में से भी, तब जो है कि भाग क्रमांक 1 यानी कि आप सभी लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है उसे देखा जाएगा। यानी कि उसके बाद आप सभी लोगों का लैंग्वेज का पेपर मान रहेगा और लैंग्वेज के पेपर के अनुसार मेघा क्रमान निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 विषय के भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र से सम्मानित होने के दौरान लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर आप सभी लोगों के लैंग्वेज पेपर में भी नंबर सेम हो जाता है, तब आप सभी लोगों का एज ग्रुप देखा जाएगा। और मान लीजिए अगर गलती से एज ग्रुप भी अगर सेम हो जाता है, तो फिर जो है कि नाम के अनुसार, मान लीजिए किसी का नाम का लेटर ए से आता है, किसी का बी से आता है, तो ए वाले का जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को टायर ब्रेक का फंडा समझ में आ गया होगा कि टायर ब्रेक होता क्या है और इसके क्या क्या कंडीशंस रहते हैं।
बाकी फर्दर ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम चांस में होता है। अब देखिए, अब ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर जो है कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए एक सीट के ऊपर 10 बच्चा है तो यहाँ पर कंपटीशन चांसेस कम है कि यहाँ टायर ब्रेक होगा। बट अगर एक सीट के ऊपर 25 बच्चे हैं तो यहाँ पर जो है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर टायर ब्रेक के भी केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के ऊपर 20 से 25 बच्चे आप सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइंस से कंपटीशन के बारे में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितना कंपटीशन रहेगा उसके अंदर उतने टायर ब्रेक के जो केसेस है वो बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि उसके अंदर कंपटीशन अब है कितना, क्योंकि बिना कंपटीशन जाने हम लोग टायर ब्रेक के केसेस बता नहीं सकते। और आप सभी लोगों को पता ना चाहिए, अगर एक सीट पर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आप सभी लोगों के जो नंबर सेम होने के चांसेस है वो बढ़ जाएगा। बट अगर एक सीट पर कम बच्चे रहेंगे तो वहाँ पर जो है कि टायर ब्रेक होने के केसेस भी कम हो जाएंगे और नंबर सेम होने के केसेस भी कम हो जाएंगे। पिछली बार भी TRET 2.0 में एक सीट के ऊपर 9 बच्चे थे। कंपटीशन उस समय भी था, बट हम लोग इस समय की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, पूरा डाटा आप सब लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। टोटल जो है कि स्टेट पास हुए थे 8400 बच्चे 2019 वाले स्टेट में, जिसमें से रिजल्ट आया 4500 का और बच्चे कितने 3868 बच्चे बच गए। ठीक है, फिर 2023 में जो स्टेट हुआ इसमें जो है कि 28,000 बच्चे पास किए, जिसमें से 3,000 का रिजल्ट आया और 25,000 यहाँ पर बच गए। तो ऑल ओवर जोड़ने के बाद 29,772 बच्चे ऐसे बचते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब 29,000 में से कुछ गेस्ट टीचर होंगे और कुछ का 11-12 में हो गया होगा। मान लेते हैं कुछ ने 6 to 8 में अप्लाई किया होगा, उसमें हो गया, कुछ ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। अगर हम लोग 20,000 भी लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं 9,000 मैंने हटा दिया, 9,000 हटा दिया, टोटल वैकेंसी कितनी है 2968 वैकेंसी है, जिसमें से मेल की वैकेंसी है 1871, मेल की वैकेंसी है 1871 और फीमेल की वैकेंसी है 1,097 फीमेल की। अगर आप लोग 20,000 को 2900 3,000 से अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो एक सीट के ऊपर आप सभी लोगों को वही मोटा मोटी 8 से 9 बच्चे का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। नहीं, कंपटीशन बिल्कुल भी कम नहीं है। पिछली बार की तरह कंपटीशन है, पिछली बार से टफ था पेपर का लेवल। ठीक है, उसके बावजूद अगर कोई बोलता है कि हाँ पिछली बार से जैसा कट ऑफ जाएगा, पिछली बार की जगह जैसा कट ऑफ जाएगा, तो वो लोग मतलब हवा में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कंपटीशन देख सकते हैं, कंपटीशन मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्दर कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ होने के बाद आप सभी लोग सेफ जोन में रहिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे UR के बारे में, तो UR में अगर आप सभी लोगों का जो स्कोर है 78 से लेकर के 80 नंबर के बीच में अगर आप सभी लोगों का स्कोर आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। और UR फीमेल में अगर आप सभी लोगों का 72 नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। EWS में जो है कि अगर आप सभी लोगों का स्कोर 72 से लेकर के 75 नंबर के बीच में आ रहा है और EWS फीमेल का अगर आप सभी लोगों का 68 नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की BC में अगर आप सभी लोगों का स्कोर जो है कि 75 से लेकर के 78 नंबर के बीच में अगर आप सभी लोगों का आ रहा है और BC फीमेल का अगर आप सभी लोगों का 70 नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। अगली कैटेगरी है EBC में आप सभी लोग EBC का अगर आप सभी लोगों का 70 से लेकर के 72 नंबर के बीच में आ रहा है और EBC फीमेल में जो है कि अगर 65 नंबर अगर आप सभी लोगों का आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। आगे बात कर लेते हैं SC के बारे में, अगर आप सभी लोगों का SC से 65 नंबर आ रहा है और SC फीमेल से 61 नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। ST में अगर आप सभी लोगों का स्कोर 60 से 65 नंबर के बीच में आ रहा है और ST फीमेल में अगर आप सभी लोगों का स्कोर 58 नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ डिटेल में बताया है कि टायर ब्रेक के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, कितना कंपटीशन है, कट ऑफ कितना जा सकता है। फर्दर यहाँ से कुछ डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछने ना भूलिएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।